हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछला चैप्टर आपका फिजिकल डेवलपमेंट किया था। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 2 चैप्टर 2 मोटर डेवलपमेंट करेंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, देखो आप मोटर डेवलपमेंट की मीनिंग जानेंगे, टाइप्स क्या होता है, टाइप्स में ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल जानेंगे, मोटर डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज मतलब अलग अलग स्टेज में कैसे मोटर डेवलपमेंट होता है, कॉमन प्रॉब्लम, फैक्टर अफेक्टिंग मोटर प्रॉब्लम एंड रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर के बारे में इसमें जानेंगे। तो देखते हैं मोटर डेवलपमेंट का, जो इसको हिंदी में बोलते हैं गत्यात्मक क्रियात्मक विकास। इसका अर्थ है कि भुजाओं, टांगों तथा शरीर की अन्य मांसपेशियों की शक्ति, गति, क्षमता व स्पष्टता का विकास। मतलब मोटर डेवलपमेंट हमारे जो फिजिकल चीज़ों से जुड़ा होता है, चाहे हमारी भुजाओं का विकास हो रहा है, टांगों का हो रहा है, शरीर की जितने भी मांसपेशियाँ है, मस्कुलर है, उसके सिस्टम होता है। अब लिखा देखो, हॉर्लोग के अनुसार इससे तात्पर्य नाड़ियों तथा मांसपेशियों के समन्वित तथा संयोजित प्रयास द्वारा शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने की योग्यता तथा क्षमता का विकास है। मतलब जो भी ज़्यादातर इसको देखा जाता है मांसपेशियों में, जो भी हम नियंत्रण देखते हैं, गतिविधियाँ होती है, उनमें स्थापित योग्यता की क्षमता का विकास को हम क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट। लिखा है और जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक विकास की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मतलब कोई भी हम करते हैं तो सफलता के लिए, तो ये जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है हमेशा प्रभावित करता है। मोटर डेवलपमेंट में आपकी जो सारी एक्टिविटी आती है, चलने, दौड़ने, उठने, बैठने, लिखने, सारी एक्टिविटी आ जाती है। तो इसके टू टाइप्स है, स्थूलगामक विकास जिसे हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, और सूक्ष्म ग्रोस मोटर स्किल। स्थूल हो गया और सूक्ष्म हो गया फाइन मोटर स्किल। जैसे स्थूल में आपका हो गया दौड़ना, चलना, तैरना, और सूक्ष्म मतलब जो छोटे हैं आपके फाइन मोटर स्किल, लिखना, चित्र बनाना, सुई से धागे, ये आपके सीटेट में भी आता है कुछ। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हो मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स, जो आपके मैंने बताया हड्डियों से, मस्कुलर से, एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज हर एनवायरनमेंट। मतलब आसानी से वो अपने एनवायरनमेंट में समाहित हो सके, और जिसके भी उसके मांसपेशियाँ, हड्डियाँ है, उसमें जो विकास होता है उसी को मोटर डेवलपमेंट किया है। तो टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट ने आपको बताया, ग्रोस मोटर स्किल जिसमें हम बड़े बड़े हमारी मांसपेशियों का विकास होता है, और फाइन में छोटे छोटे, जैसे स्मॉल इसमें लिखा है एग्जाम्पल, जैसे अपना दौड़ना, भागना, बैठना, ये सब होता है ग्रोस मोटर स्किल। फाइन में आपका आ जाएगा जो हमारा उठना, लिखना, फील, फीट, टोइज, फिंगर, ये सब हमारे जो छोटे छोटे चीज़ें, टंग, लिप्स, ये क्या आ गया, फाइन मोटर स्किल। अब आगे देखते हैं। या आप और देख सकते हो कि बैलेंस, कंडीशन, फिजिकल स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये ग्रोस का पार्ट है। और स्क्रिबलिंग, बिल्डिंग, ड्रेसिंग, होल्डिंग, कटिंग, ब्रशिंग, एक्सेट्रा, ये फाइन मोटर स्किल का पार्ट है। अब देखो इसकी विशेषता, नियम, सिद्धांत क्या क्या कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। पहले हाथ फिर उंगली का प्रयोग करते हैं हम मोटर स्किल में। फिर परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत है, मतलब जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं वैसे हमारी लर्निंग होती रहती है। चलना, कब बोलना, धीरे धीरे ये सब होता है। एकदम से हम बोलना नहीं सीख सकते, एकदम से चलना नहीं, ये सब ग्रोस मोटर स्किल में जब डेवलपमेंट होता है उसके कारण होता है। तीसरा है बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों, जैसे पैर की, उंगलियों की, फिर ये हमारा हो गया सरल से कठिन की क्रियाओं की ओर चलता है। पहले 2 पैरों से कूदना, फिर एक से कोशिश करना, मतलब धीरे धीरे चढ़ना, जैसे सीढ़ी चढ़ना, फिर 2 सीढ़ी चढ़ना, ऐसे। मस्तोमुखी तथा निकट से दूर होता है, मतलब अपने हेड टू टो होता है। इसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता जाती है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस भी इसमें पाया जाता है, क्योंकि कई के मोटर डेवलपमेंट जल्दी हो जाते हैं, किसी किसी के लेट होते हैं, तो इसमें अलग अलग देखने को मिलता है हमें। अब इसके आयाम आ गए। आयाम होते हैं जिसे क्षेत्र भी कहते हैं, हम एरिया भी कह सकते हैं। सिर से क्षेत्र, हेड, हेड से पहले स्टार्ट होता है, फिर धड़ पे जाता है, दूसरे पे, तीसरे में आर्म, हाथ में जाता है, चौथे में लेग, पैर के पास जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि सिर से स्टार्ट होता है हमारा मोटर डेवलपमेंट। आई ब्लिंकिंग, आई मूवमेंट, आई कोऑर्डिनेशन, स्माइलिंग, क्राइंग, ये हमारा जब फेस के ऊपर हो गया। धड़ के क्षेत्र में आपका जो बैठने का हो गया, टर्किंग ऑफ बॉडी, शोल्डर बैलेंस, टर्निंग ऑफ बैक, ये हो गया आपका। आर्म जो बाजू, हाथ क्षेत्र हो गया। सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ब्रशिंग, राइटिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग, ब्लॉक बिल्डिंग हो गया आपका। फिर लेग स्किल में आपका हो गया चलना, दौड़ना, चढ़ना, रनिंग, क्रोइंग, ये सब आपका आयाम हो गए।
फिर मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। अब आप मैंने बताया ना आपको डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट तरीके से मोटर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जैसे लिखा है कैन टर्न देयर हेड टू बोथ साइड, मतलब अपने दोनों तरफ घुमा सकता है। क्या 16 से 20 वीक में जब हो जाता है बच्चा, तो रोलिंग आई टू 10 वीक्स, मतलब गोल गोल अपने आइस को घुमाने लगता है 10 वीक के अंदर। क्रीपिंग ऑन देयर स्टोमच एंड ड्रगिंग देयर लेग्स बिहाइंड 6 to 9 मंथ में हो जाता है इसका। लिफ्ट देयर हेड वाइल लेइंग एंड देयर बैक्स विद इन 24 से 28 तक वो धीरे धीरे कुछ बोलने लग जाते हैं। कैन सिट अप अनसिटेड फॉर द सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम विद द बोथ हैंड्स फ्री फॉर प्लेइंग। 9 से 10, जब वो 9 से 10 महीना हो जाता है तो उसके हाथ फ्री हो जाते हैं खेलने के लिए। एक्चुअल क्राइंग होता है जो आपका 12 मंथ में, जो अच्छे से रोना होता है। कॉम्पिटेंट वर्कर्स होता है इसमें। तो अब मैंने इसको हिंदी में भी डिफ़ाइन कर रखा है यहाँ पर अच्छे से, देखो लिखा है इसमें मैंने दोनों दे रखा है कि कौन सा स्थूल होता है और कौन सा सूक्ष्म कौशल होता है। तो ये आपके समझने में आसानी होगा कि 3 महीने में कौन सा ग्रोस मोटर स्किल है, कौन सा फाइन मोटर स्किल हमें देखने को मिलता है एक बच्चे में। तो 3 महीने में हमें स्थूल कौशल में मिलता है सिर सीधा रखना, करवट लेना, सहारे से बैठना, और सूक्ष्म कौशल मुस्कुराना, आँखों की क्रिया। 3 से 9 महीने में करवट लेना, बिना सहारे के बैठना, अपनी तरफ वस्तु को खींचना। और फिर सूक्ष्म कौशल होता है आँखों की क्रियाएं, ऊपर नीचे किसी भी दिशा में आँख को घुमाना, अंगूठे चूसना। ये हो गया हमारा। 9 से 12 महीने में खड़े होने का प्रयास करना, खिलौने से खेलना, स्वयं से खड़े होना, सहारे से चलना, ताली बजाना। फिर 1.5 साल में हो जाता है सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना, सेल्फ फीडिंग, ड्रिंकिंग, एक ही स्थान पर कूदना। ये हो गया। फिर आपका जो सूक्ष्म कौशल इसमें आ जाता है बोलने की कोशिश, पेज पलटना, वस्तुओं को उठाना, दीवारों पर पेन चलाना, ब्लॉक बिल्डिंग, क्ले हैंडलिंग, होल्डिंग पेन एंड पेंसिल। ये आपका होता है शेषावस्था में। अब मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, मतलब हैवी रूडिमेंट्री एबिलिटी टू किक एंड थ्रो ए बॉल, मतलब अब वो बॉलों को किक एंड थ्रो करने लग जाते हैं। क्लाइम स्टेयर, वो सीढ़ियों पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। जो ये आपको 2 ईयर्स के बाद आपको देखने को मिल जाता है। अर्ली चाइल्डहुड इसी को कहते हैं, 2 से 6 ईयर। कैन वॉक अप स्टेयर अल्टरनेट फीट, अब वो चल सकते हैं ना। बाय द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन वॉक विद गुड पोस्चर एंड विदाउट वॉचिंग देयर फीट। अब देखो बिना देखे भी चल सकते हैं बच्चे, बिना पहले पैर देख देख के चलते थे। दे कैन ऑल्सो वॉल वेकट एंड रन, मतलब वो पीछे भी चल सकते हैं, उल्टे भी चल सकते हैं। ये उसका है। अब देखो हिंदी में मैंने दे रखा 2 से 6 वर्ष का आपका है। 2.5 से 3 वर्ष में उछल कूद, दौड़ना, बॉल फेंकना, सीढ़ी पर चढ़ना, ये आपके स्थूल मतलब ग्रोस मोटर स्किल। और फाइन आपके अंगूठे पर तर्जनी से छोटी वस्तुएं उठाना। 3 से 4 वर्ष परिमितता से सीढ़ी चढ़ना, गेंद को फेंकना, छाती से हाथ लगाकर लपकना। फिर इसका आपका सूक्ष्म कौशल में आ गया ब्लॉक बिल्डिंग, सेल्फ ईटिंग, ड्राइंग, राइटिंग। फिर 6 वर्ष में आपका सीधी रेखा पर चलना, एक पैर से संतुलन, एक पैर पर कूदना, उल्टा चलने की कोशिश करना। ये सब आपको मैंने इंग्लिश में बता दिया, वही है। फिर आपका जो यूजिंग ऑफ नाइफ, मतलब चाकू का उपयोग करना, रंग भरना, स्केच बनाना, नृत्य करना, राइटिंग, अल्फ़ाबेट नंबर। फिर आपका मोटर डेवलपमेंट अर्ली, यही आपका जो और भी अर्ली चाइल्डहुड में जितने भी आते हैं वो सब मैंने दे रखा है। होप, स्टैंड ऑन 1 फुट, राइडिंग ए ट्राई साइकिल एंड थ्रोइंग ए बॉल, जो 3 पहिया का साइकिल चलाने लग जाते हैं बच्चे। बॉल को फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। 4 ईयर ओल्ड कैन टाइपली बैलेंस और हॉप ऑन द फुट, जंप करने लग जाते हैं। दे कैन बाउंस एंड कैच बॉल्स, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो 6 से 12 जो आपका लेटर चाइल्डहुड है उसमें क्या क्या होता है। आयु 6 से 7 वर्ष में स्थूलगामक, जो स्थूल कौशल विकास होता है। ग्रोस मोटर स्किल, तेज दौड़ना, रस्सी कूदना, छलांग लगाना, स्पोर्ट एक्टिविटी करता है बच्चा। और सूक्ष्म कौशल में होता है फीते बांधना, शर्ट का बटन लगाना, चित्रकारी करना। फिर 7 से 12 वर्ष में आता है आपका जंपिंग, लॉन्ग जंप हो गया, थ्रो बॉल हो गया, साइकिलिंग अच्छे से चला लेता है बच्चा। फिर आपका जो सूक्ष्म कौशल इसमें देखने को मिलता है मोती फिरौना, कॉलेज मेकिंग, लाइट कुकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, यूज़ ऑफ सेंसरी। मतलब ये सभी चीज़ें जो हम मैंने आपको बताया सिंपल शब्दों में, ग्रोस मोटर से जड़ी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। और जो फाइन मोटर स्कूल सूक्ष्म कौशल बोलते हैं जिसको, उसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। तो ये आपका चाइल्डहुड के बारे में मैंने आपको बताया। चाइल्डहुड ऐसी अवस्था है जो हम बोलते हैं कि 2 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें 2 भाग होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। Quite skilled to currently their bodies are the generally good and wide variety of physical activity
और सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक का विकास इसी स्टेज में होता है, देखने को मिलता है। एंड द फिजिकल ऑफ मोटर स्किल आर मोस्टली इक्वल इन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दिस स्टेज। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स में जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं वो बिल्कुल इक्वली होते हैं। एक्सपेक्ट द बॉयज़ हैव मोर फोरियन स्ट्रेंथ एंड गर्ल्स हैव द ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। गर्ल्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और बॉयज़ के पास स्ट्रेंथ मजबूती ज़्यादा होती है। इसमें 5 ईयर ओल्ड कैन स्पीक, जंप रोप, ये सब चीज़ करने लग जाते हैं, आपको पता ही है, खुद चाइल्डहुड में आप रख के देख सकते हो। मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड के अंदर क्या क्या मोटर डेवलपमेंट होता है आपका मैंने बता दिया। 8-9 ईयर्स में टेम्पली वो साइकिल चलाना सीख जाता है, आइस स्केट करना सीखता है, रोलर स्केट, स्विंग, जंप रोप, स्केल फेंसिज, यूज़ ए गार्डन टूल्स करता है, प्ले वैरायटी ऑफ स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट की एक्टिविटी में भाग लेने लग जाता है। ये सब चीज़ें हैं इसमें, हैंड आई कोऑर्डिनेशन दोनों बनाने लग जाता है। अब किशोरावस्था में आपको क्या क्या देखने को मिलता है मोटर डेवलपमेंट, तो बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज, इम्पावर ऑफ फाइन मोटर स्किल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इसका आ जाता है, मोटर स्किल आर परफेक्टेड, फाइन राइटिंग एंड ड्राइंग स्किल बहुत अच्छे से आ जाती है, प्लेइंग कॉम्प्लिकेटेड गेम्स भी अच्छे से खेलने लग जाता है। अब कॉमन प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिलती है डेवलपमेंट में, मोटर डेवलपमेंट में, जो आपका गत्यात्मक क्रियात्मक विकास कहते हैं हिंदी में इसे। देयर आर रेंज ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, मस्कुलर डेस्ट्रोफी हो गया, सर्बल पैल्सी हो गया, एंड सम नेरोलॉजिकल कंडीशनर, इंजरी, आइलैंस, स्ट्रोक, ये सब आपको कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, आपको सबको आप एक ही चीज़ का जो आप मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में, तो सबके फैक्टर एक तरह से सेम ही आएंगे, सब में एज फैक्टर करता है, सब में प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अगर फिजिकल डेवलपमेंट करना था, अगर आप प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हो तो आपका फिजिकल भी होगा, मोटर डेवलपमेंट भी होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट भी होगा। तो ये सारे जो फैक्टर है एक तरह से सेम होते हैं। तो आप एज भी मायने रखता है कि किसकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मोटर डेवलपमेंट, प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करोगे मोटर डेवलपमेंट होगा। बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जो बॉयज़ को ज़्यादा माना जाता है, ऐसे कम माना जाता है ना कि ज़्यादा मजबूती बॉयज़ में गर्ल्स में कम है, तो ये भी फैक्टर है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बच्चे का बैकग्राउंड अच्छे से नहीं है तो उसके कारण उसे सही से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। फिर गुड हेल्थ के कारण, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपके मोटर डेवलपमेंट भी अच्छे से होंगे। एक्सीडेंट एंड इंजरी के कारण आपका मोटर डेवलपमेंट रुक सकता है, फिजिकल एक्टिविटी रुक सकती है, ये भी इफेक्ट करता है। फिजिकल इम्पेयरमेंट जैसे ब्लाइंड चिल्ड्रन, वॉकिंग, उससे दिक्कत होती है इन चीज़ों में, तो उसका सही से हो नहीं पाता मोटर डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट फैक्टर आता है जो है ना, आपका पर्यावरण कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी। अब रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर एक्टिविटी, मतलब टीचर एक्टिविटी में रोल एंड पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, जैसे शॉर्टिंग एक्टिविटी करा सकते हैं, एक्टिविटी फॉर फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए। क्या क्या एक्टिविटी हम फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए करा सकते हैं, पहले मैं आपको इसमें चर्चा करता हूँ कि रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर क्या क्या हो सकता है। जैसे रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कि वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, कई कई एक्टिविटी करा सकते हैं, उनका उचित खान पान ध्यान रख सकते हैं कि पेरेंट टीचर है उसका अच्छे से ध्यान रख के उसका मोटर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इसमें फाइन मोटर स्किल में जो जो हम एक्टिविटी ले सकते हैं, जैसे शॉटिंग एक्टिविटी, प्ले डाउ, पपेट शो, ड्राइंग, कलरिंग एंड प्लानिंग, पेपर टेयरिंग, कटिंग विद सेफ्टी सीजर, manipulative toys such as blocks, puzzle or dolls with the cloth to take and to off। एक्टिविटी फाइन मोटर डेवलपमेंट हो गया ना, आटा ट्रैकिंग में आटा गूंदना, सैंड से खेलना, हेल्पिंग द चाइल्ड ईट अ पराठा, कुकिंग इंक्लूडिंग पोरिंग, शेकिंग, स्प्रिंगिंग, कनिकिंग, टेयरिंग, कटिंग विथ ए बटर नाइफ, पुटिंग कॉइन्स इन ए कॉइन्स बॉक्स, है ना, ये आपका हो गया। अब ग्रोस मोटर स्किल में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, वॉक अलोंग ए लाइन, मतलब एक लाइन में चलना आपका ना, फिर ठग ऑफ बार वाला खेलना आपको गेम, कैच, किकिंग ऑफ थ्रोइंग ए बॉल, और बी योर शेडो, मिमिक योर फैक्शन, तो ये आपके स्किल हो गए ग्रोस मोटर स्किल में। और आप लिख सकते हैं एक्शन सॉन्ग करते हैं बच्चे, इमिटेट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल, जैसे क्रीप्स लाइक ए स्नेक, वेट देर लाइक ए डक, होप लाइक ए रैबिट, है ना। फिर बैलेंस फर्स्ट ऑन द लेग एंड देन द ओदर ऑफ द लॉन्ग एज अ पॉसिबल, डांसिंग करते हैं बच्चे। तो ये आपका यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।